टाइम से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ कारण था जिस वजह से नहीं हो पा रही थी, तो आज मैं आपको फिर से थोड़ा बैक में ले चलती हूँ। आपका चैप्टर चल रहा था जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मैं उसमें आपको पढ़ा रही थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें से आपके 5 हो चुके थे, लास्ट चल रहा था 5वां किंगडम एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत चल रहा था। और जंतु जगत को मैंने बताया था कि 9 फाइलम में डिवाइड किया गया है ना, या कई फाइलम में। तो मैंने आपको उसका पहला फाइलम पढ़ा दिया था पॉरीफेरा। पॉरीफेरेंस क्या होते हैं? जिनकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉरीफेरेंस। ठीक है, इनमें सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें कोशिकाएं होती हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनती हैं। ये हो गया आपके जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसके ऊपर चर्चा। अब आते हैं, आज आपका दूसरा फाइलम पढ़ाने जा रही हूँ, फाइलम सीलेंट्रेटा, या इसको बोलते हैं निडेरिया। क्या बोलेंगे? निडेरिया। निडेरिया, ये है आपका निडेरिया। अब आते हैं, देखिए मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था किंगडम एनिमेलिया में। क्या था? सीलोम का होना या ना होना, नोटोकॉर्ड का होना या ना होना, और जर्म लेयर का होना। 2 हैं, 1 है या 3 है ना। तो जो आपके, और सिमेट्री, सिमेट्री क्या होती है? सममिति। सिमेट्री कैसी बताई थी आपको? बाइलेटरल यानी द्विपार्श्व सममिति, और रेडियल त्रिज्य सममिति। तो जो आपके पॉलीफेरेंस थे वो कैसे थे? एसिमेट्रिकल, उनमें कोई भी सममिति नहीं थी, है ना। अब आते हैं आपका, ये है फाइलम निडेरिया या सीलेंट्रेटा। जैसे कि पॉलीफेरेंस में मैंने बताया था कि पॉलीफेरा है, 2 शब्दों से मिलकर बना था, पोरस और फेरा यानी बियरिंग, छिद्रधारी जंतु। ऐसे ही इनके अंदर भी क्या ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आपके ये नाम से याद आएंगे। क्या है? पहला है सील और दूसरा है इंटेरॉन। देखिए क्या होता है? सील और दूसरा है इंटेरॉन। इंटेरॉन, सील का मतलब होता है खोखली गुहा। क्या बोलेंगे सील को? खोखली गुहा। अब खोखले से आपको पता चल गया होगा, हॉलो का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से बाउंड हो और बीच में जिसमें खाली स्थान हो, उसे बोलेंगे खोखली गुहा। ठीक है, और इंटेरॉन का मतलब होता है आंत। आंत, जो आंत होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटेरॉन। तो ये ऐसे जंतु होते हैं जिनमें एक खोखली क्या होती है? एक खोखली गुहा होती है। ये हो गई आपका एनिमल। ठीक है, मान लिया हमने ये कोई आपका सीलेंट्रेटा का एनिमल है, और उसमें ये क्या हो गई आपकी? गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को बोलेंगे जठर, जठर वाहिनी गुहा। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि आपका सीलेंट्रेटा जो फाइलम का नाम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सील और इंटेरॉन। सील का मतलब होता है खोखली गुहा, और आंत। ऐसे प्राणी जिनका शरीर खोखली गुहा का बना होता है उन्हें सीलेंट्रेट कहते हैं। क्या है? इसी के नाम पर इनका नाम पड़ गया सीलेंट्रेटा। अब इनमें क्या होता है? एक सिंगल ओपनिंग होती है। जब किसी एनिमल में सिंगल ओपनिंग होती है तो क्या होती है? माउथ। और दूसरी ओपनिंग होती है, क्या होती है? एनस। तो इनमें क्या है? ये इनका माउथ है, और इनमें एनस एब्सेंट है। एनस एब्सेंट, क्योंकि इनमें कोई दूसरी ओपनिंग नहीं है। और इनके माउथ के चारों ओर क्या लगी रहती हैं? टेंटाकल्स। क्या लगी रहती हैं? टेंटाकल्स। इन्हें क्या बोलेंगे? टेंटाकल्स।
स्पर्शक। तो देखिए, मान लिया टेंटाकल्स आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन स्पर्शक, स्पर्शक का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को टच करती हैं या सेंस करती हैं, यानी कि जो वातावरण होता है उनमें ये आग जैसी फैली रहती हैं टेंटाकल्स, ये क्या करती हैं? संवेदी अंग की तरह कार्य करती हैं। ये अपने वातावरण से पता कर लेती हैं कि हमारे आसपास क्या है और कैसा है ना? तो ये क्या हो गई है? सेंस ऑर्गन टाइप में हो गई हैं। तो ये टेंटाकल्स जो होती हैं, इनका काम होता है मूवमेंट करना। ये क्या करती हैं? मूवमेंट करना, यानी इनकी सहायता से जो एनिमल होता है वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। और क्या करता है? वातावरण को सेंस करता है, वातावरण को समझता है। और कोई इनका शिकार करने आता है तो अपने शिकार होने से बचने के लिए इनकी जो ये टेंटाकल्स होती हैं, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं निमेटोसिस्ट। क्या बोलेंगे? निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट बोलेंगे। निमेटोसिस्ट का काम होता है कि ये जो इनका शिकार करने आता है उसमें अपनी नीडल लाइक सेल्स को चुभो देती हैं और उसको बेहोश कर देती हैं, मूर्छित कर देती हैं। और क्या होता है? उतने टाइम में एनिमल बच के निकल जाता है। तो ये इनकी रक्षा का कार्य भी करती हैं, मूवमेंट का कार्य भी करती हैं और सेंस ऑर्गन का कार्य भी टेंटाकल्स करती हैं। और इनकी बॉडी कैसी हो गई है? खोखली हो गई है। अब आते हैं इनकी जो सिमेट्री होती है, सममिति होती है, वो कैसी होती है? बाई लेटरल नहीं होती है, बल्कि कौन सी होती है? रेडियल होती है। मैं बोलने जा रही थी बाईलेटरल, लेकिन रेडियल होती है। एक उदाहरण होता है आपका जेलीफिश। जेलीफिश होती है आपकी, वो इस टाइप की होती है ना? जेलीफिश। तो इसमें आप इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, तो कैसी होती है? गोल होती है ना? तो इनके जो सारे प्राणी होते हैं, सी एनीमोन एक प्राणी होता है, वो भी कैसा होता है? गोल ही होता है। तो उसको हम लोग कहीं से भी काटेंगे, किसी भी प्लेन से काटेंगे तो दो भागों में बट जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री, यानी कि इनमें त्रिज्य सममिति पाई जाती है। और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब आपको पता होगा, ये दो जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। पहली होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्म। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोडर्म। अब आपको पता चल रहा होगा कि गैस्ट्रोडर्म क्यों आया है, क्योंकि इनमें क्या होती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक अकोशिकीय स्थान होता है जिसको बोलते हैं मीजोगिलिया। क्या बोलते हैं? मीजोगिलिया। अब इनके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है इनका एक सी एनीमोन। क्या है? सी एनीमोन। दूसरा है जेलीफिश। क्या बोलेंगे? जेलीफिश। और थर्ड है हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा। और फोर्थ है आपका कोरल, मूंगा। क्या होते हैं? मूंगा। देखिए कुछ कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं, जो समूह में रहते हैं। जैसे आपका ये कोरल है, कोरल कैसा होता है? समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है। और ये बहुत सुंदर दिखता है। जैसे जैसे आप समुद्र के तली में जाएंगे आपको बहुत सारे कोरल्स मिलेंगे। और इन कोरल्स में क्या होता है? वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन जल में क्या होते हैं? कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं, जिनका डिपोजिशन या जिनका जमाव इनके ऊपर हो जाता है। तो क्या होता है? इनके ऊपर क्या बन जाता है? एक्सोस्केलेटन। तो इनके ऊपर क्या बन जाएगा? एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक बाहर स्केलेटन बन जाता है, इसको क्या बोलेंगे? बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। और ये मोस्टली कैसे होते हैं? मरीन होते हैं, यानी कि खारे पानी में, यानी समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। लेकिन
जो आपका हाइड्रा होता है ये कैसा होता है, फ्रेश वाटर, ये ताजे जल में पाया जाता है। और ये हाइड्रा कैसा होता है, अकेला रहता है, सोलिटरी रहता है, ये एक ग्रुप में या कॉलोनी बनाकर नहीं रहता है। आपका हाइड्रा ऐसा दिखता है कुछ ऐसा, ये इसका माउथ है और ये टेंटाकल्स है, क्या है, टेंटाकल्स। इस टाइप का आपका हाइड्रा होता है और इनमें टेंटाकल्स होती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके फाइलम के नेम क्या है और उस नेम का मतलब क्या है, वही चीजें मैं आपको नोट करवा रही हूँ, ठीक। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी आपके फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में या आपका फाइलम नीडेरिया के बारे में, तो वही अब नोट करना है आपको। तो देखिए मैंने बताया था कि सीलेंट्रेटा जो फाइलम का नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है आपका सील, सील का अर्थ होता है खोखली गुहा, और इंटेरोन का मतलब होता है आंख। और इस खोखली गुहा या इस खोखली आंख को इंटेरोन को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और ये होते कैसे हैं, इनमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माउथ, है ना। और क्या पाई जाती है, ये आपकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। और माउथ के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, टेंटाकल्स पाए जाते हैं। अतः यह खोखली गुहा वाले प्राणी होते हैं, क्या होते हैं, खोखली गुहा वाले प्राणी होते हैं। और इनके जनरल कैरेक्टर होते हैं, देखिए अभी तक आपने सिर्फ एक ही पढ़ा था पॉलीफेरा, जिसमें क्या था, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें अलग अलग टाइप की सेल थी, लेकिन वो टीम नहीं बना रही थी, ग्रुप में काम नहीं कर रही थी, तो उनमें क्या नहीं बन रहे थे, ऊतक। अब इनमें क्या है, कोशिकाएं ग्रुप में आ जाती हैं, टीम बना लेती हैं, तो ये कैसा हो गया, टिश्यू का निर्माण होना शुरू हो जाता है ना। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जल में, ये एक्वेटिक होते हैं, आपके जलीय होते हैं, ठीक है। बॉडी सॉफ्ट होती है, लेकिन कैल्शियम एंड मिनरल्स डिपोजिशन ऑन बॉडी, कैल्शियम और जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो इनकी बॉडी पर जम जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल बना लेते हैं, ठीक है। इस संघ के जंतुओं में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। सबसे पहले ऊतक बनना किस संघ में शुरू हुआ था, क्वेश्चन है आपका। तो आप बोलेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा में सबसे पहले ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था देखी गई थी। शरीर दो स्तरों का बना होता है, अर्थात कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक। दो जर्म लेयर पाई जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं, बाहर की होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी गैस्ट्रोडर्म, क्या हो जाएगी, गैस्ट्रोडर्म, है ना। तो या बोलेंगे इंडोडर्म। तो गैस्ट्रोडर्म या इंडोडर्म और एक्टोडर्म के मध्य में जो एसेल्यूलर, कैसा, एसेल्यूलर अकोशिकीय स्थान होता है, उसे मीजोग्लिया, क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं, होता है, ठीक है। शरीर के अगले सिरे पर माउथ होता है, जिसके चारों ओर क्या पाई जाती है, टेंटाकल्स, इनको क्या बोलते हैं, स्पर्शक लगे रहते हैं। कुछ जातियां ग्रुप में, जैसे कि कोरल, समूह में रहती हैं, कैसी रहती हैं, कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कि कोरल। इनके नोट है आपका, इनके शरीर में केवल एक गुहा होती है जो सीलेंट्रॉन कहलाती है। ये गुहा होती है, इसे क्या बोलते हैं, सीलेंट्रॉन कहलाती है, जिससे इस फाइलम का नाम सीलेंट्रेटा पड़ा है। स्पेशल फीचर है आपका क्या है, इनके स्पर्शकों में, इनके जो टेंटाकल्स होते हैं, इनमें दंत मारने वाली दंश कोशिकाएं निमेटोसिस्ट होती हैं। ये शिकार को मूर्छित कर देती हैं। इन्हें भोजन कहाँ से मिलता है, शिकार करके, किससे, अपनी टेंटाकल्स से ये अपने शिकार को मूर्छित कर लेती हैं और फिर उसको भक्षण कर लेती हैं, खा लेती हैं। और दूसरा काम क्या होता है, कोई इनके पास शत्रु आया, एनिमी आया,
उससे बचने के लिए अपनी दंतकोशिकाएं उसके शरीर में धंसा देती हैं और क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। उतने टाइम में ये निकलकर भाग जाती हैं। तो क्या हो गया, शिकार को मूर्छित कर देती हैं तथा शत्रु से रक्षा करती हैं। और ये क्या करती हैं, मूवमेंट, ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, चलनशील होते हैं। तो मूवमेंट में हेल्प कौन करेगा, टेंटाकिल्स करेंगे, है ना। अब आते हैं सेंस ऑर्गन। तो टेंटाकिल्स होती हैं वो लाइक के सेंस ऑर्गन काम करती हैं, वातावरण को भांप लेती हैं। क्या कर लेती हैं, भांप लेती हैं कि वातावरण कैसा है, बाहर क्या हलचल हो रही है, क्या है, टेम्परेचर है ना। तो सेंस ऑर्गन की तरह कार्य करती हैं। आपके इनके एग्जाम्पल हैं जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनीमोन और कोरल। कोरल समूह में रहता है, हाइड्रा स्वच्छ जल में रहता है और कैसा होता है, सॉलिटरी, अकेला रहता है, ग्रुप में नहीं रहता। ये हाइड्रा की खासियत होती है ना। और इनमें क्या होता है, देखिए रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी, रेडियल, त्रिज्य सममिति पाई जाती है। आप इनके शरीर को कहीं से भी किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, है ना, कहीं से भी। लेकिन द्विपार्श्व सममिति में क्या होता है कि सिर्फ दो भागों में ही बटेगा और किसी एक जगह से ही काटने पर। दूसरा होता है एनस अब्सेंट। इनमें एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं माउथ। एनस यानी कि गुदा एब्सेंट होता है, नो सीलोम। इनमें सीलोम नहीं पाई जाती है, सिर्फ क्या होती है, गुहा पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सीलेंट्रॉन। और इनमें कैल्शियम और मिनरल्स के द्वारा क्या बन जाता है, एक्सोस्केलेटन बन जाता है। वैसे तो इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट, दिखा दिया मैंने, बॉडी सॉफ्ट होती है, ठीक है। और उस पर क्या होता है, कैल्शियम एंड मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है। और मोस्टली मरीन, मोस्टली इसके जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास आपकी थोड़ी छोटी रही है। उम्मीद करते हैं कि मैंने आज आपको फाइलम, सीलन, ट्रेटा या निवेदिया पढ़ाया है, समझ में आया होगा।